घबराना है किससे? मृत्यु से। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। टिकट कंफर्म है, डेट पता नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है। कोई वेटिंग लिस्ट में क्या? जब शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है किससे? घबराना है जन्म ना हो। जन्म ना हो, घबराना है इससे, मृत्यु से नहीं। मृत्यु तो जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। मृत्यु ना हो तो जीवन बोझिल हो जाएगा, जीवन बोझिल हो जाएगा, बोझ से भर जाएगा। मृत्यु आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। प्रकृति की सहज प्रक्रिया है वो, कोई समाप्ति है? भौतिक रूप से भी देखें, बाह्य रूप से भी देखें, कोई समाप्ति और रूपांतरण है। रूप बदल लिया, कपड़ा बदल लिया, आत्मा कपड़े तो बदल रही है अनंत अनंत जन्म जीवन से। इसका काम है का कपड़ा बदलो, ड्रेस चेंज। कभी पुरुष का कपड़ा पहनो, कभी स्त्री का कपड़ा, कभी माता पिता पुत्र पत्नी बंधु बांधव, एक कपड़ा बदल रही है। कब तक कपड़ा बदलेगे भैया? मृत्यु कोई अंत नहीं, वो रूपांतरण है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वो रूपांतरण मात्र है। वो एक सतत प्रक्रिया है। ऋषि क्या कहते हैं? जानता हूं उस मार्ग को, जानता हूं उस मार्ग को जो तमस से परे है। तमेव विदित्वादि मृत्युमेदि नान्यः पंथा विद्यते अनाय। वह मार्ग अंधेरे से परे है, परम प्रकाश स्वरूप है। वह मार्ग अंधेरे से परे है, परम प्रकाश स्वरूप वह मार्ग है। मैं जानता हूं, ऋषि कहते हैं। जिसको जानकर मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, मृत्यु की भी मृत्यु करा दी जा सकती है। मरकर फिर मरना नहीं, मरकर फिर मरना नहीं, ऐसा मरण सुहाए। एक उत्तम मृत्यु है, साधारण मृत्यु नहीं। और मृत्यु क्या है? रूपांतरण है, बदल रहा है। ऐसी मृत्यु की उत्तम मृत्यु, श्रेष्ठ मृत्यु की पुनः मृत्यु हमें दबोच न ले। वह शक्ति है हम सबके भीतर, वह शक्ति है हमारे भीतर। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। प्रकाश नहीं है ये नहीं कह सकते। अरे सावन में बादलों ने देखो कितना घेर रखा है, प्रकाश नहीं है क्या मतलब? बादलों ने घेर रखा है, और कितना दिन बादल घेरेंगे प्रकाश को? कब तक रोकेंगे? प्रकाश नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अरे बादलों ने घेर रखा है, प्रकाश तो है और दिख नहीं रहा। कुछ ऐसा है जो ढक लिया है, जो आवरण आ गया है। हमने कुछ ओढ़ लिया है, हमने कुछ ओढ़ लिया है। भीतर में है सब। हमारे भीतर है सब कुछ। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, परम आनंद स्थित है। हमने ओढ़ लिया है कुछ ऐसा जिससे जो है वास्तविक उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है।
सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। ऋषि कहते हैं वो जो सत्य का मुख है स्वर्ण पात्र से ढका हुआ ऐसा है जो ढका है नहीं ऐसा कैसे कह सकते? दूध में घी नहीं है कहा दिख रहा है नहीं उसमें। मेहंदी में लाली ही लाली है, पत्थर में आग है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। दिख नहीं रहा बाह्य रूप से तो, भौतिक रूप से तो। हमारे भीतर अनंत शक्ति है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता था, वो गया मूर्तिकार के पास। मूर्ति कैसे बनाई जाती है जरा मैं जान लूं, मैं देख लूं। मूर्तिकार छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ रहा है। मूर्तिकार पत्थर को तोड़ रहा है। ये जो साहब पहुंचे हैं मूर्ति देखने के लिए तो कहते हैं भैया मूर्ति क्यों नहीं बना रहे हो, आप तो केवल पत्थर तोड़ रहे हो, मूर्ति कब बनाओगे, कब बनाओगे मूर्ति भैया? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, तुम तो खाली पत्थर दे दनादन पत्थर तोड़ रहे हो। मूर्तिकार कहता है मूर्ति इससे भिन्न नहीं, मूर्ति इसी में निहित है, मैं केवल व्यर्थ के पत्थरों को हटा रहा हूं। जिसने मूर्ति को ढक लिया है, जिन पत्थरों ने मूर्ति को ढक लिया है, उन्हीं पत्थरों को मैं हटा रहा हूं जो व्यर्थ के पत्थर हैं, अनावश्यक पत्थर हैं, जो मूर्ति के स्वरूप में बाधा हैं, ऐसे पत्थरों को मैं हटा रहा हूं। मूर्ति इसी में निहित है। हमारे भीतर प्रेम का प्रवाह है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान का प्रवाह है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अनंत शांति का समुद्र है हमारे भीतर, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। कुछ है ऐसा हमने ओढ़ लिया, मनोविकारों को ओढ़ लिया। और जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता, वास्तविकता से हम दूर होते गए। तो व्यर्थ के पत्थर तो हटाने पड़ेंगे। जो कुछ भी ऐसा है, जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी न हो, वह नष्ट हो जाए। ऐसा संकल्प है एक साधक का, एक योगी का ऐसा ही संकल्प है, जन्म नहीं चाहिए। अब देख लिया, अब समझ लिया, अब जान लिया। आचार्य श्री की वाणी क्या कहती है? संसार के भोग शांत नहीं होते। भोगों से वैराग्य ले, महाप्रभु की भजन करनी चाहिए, अक्षरशः शब्द है उनके। भाई मेरे शब्द नहीं। संसार के भोग शांत नहीं होते, संसार के भोगों से वैराग्य ले, महाप्रभु की भजन करनी चाहिए। शब्द शब्द उनके जैसे अनंत ज्ञान की रश्मियां सहज हैं, सहज। आचार्य श्री के शब्दों में अद्भुत शक्ति है। अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। गोताखोर होना चाहिए कि डूबल जाए समुद्र में, ऐसा गोताखोर होना चाहिए।
जहां जहां रत्न पड़े हैं, जहां जहां रत्न पड़े हैं कल्याणकारी, उन रत्नों को ढूंढ ले। गोताखोर होना चाहिए, डुबकी लगाने का सामर्थ्य करने वाला होना चाहिए। कितने रत्न बिखेरे हैं। अपनी लेखनी से अनंत ज्ञान का सृजन किया है, सहज स्थिति में स्थित होकर किया है। एक एक शब्द जैसे अनमोल ज्ञान के मोती के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सदैव हैं, रहेंगे। इतनी कृपा है, महापुरुषों की कृपा है, तभी जीव का कल्याण संभव है। नहीं तो रास्ता तो कहीं का देखा नहीं है, किधर जाएंगे, न इधर का न उधर का। महापुरुषों के बताए पथ पर गमन करना ही यही जीव के कल्याण का साधन है, और कुछ है क्या। शब्द शब्द हमारी चेतना को विकसित करने के लिए है। महाजनो ये न गतः स्वपंथः, मार्गी वही है जिस पर महापुरुष चले हैं। आचार्य श्री का संपूर्ण जीवन पूरी मानवता को एक दिव्य आध्यात्मिक संदेश दे रहा है, संकेत कर रहा है। स्वरवेद भाष्य से लेकर अनेक ग्रंथों का सृजन हमारी अमूल्य धरोहर है। सिद्धांत में स्थिति के लिए, सिद्धांत और साधना को वास्तविक रूप से आत्मसात करने के लिए आचार्य श्री के ग्रंथों का अनुशीलन मात्र आवश्यक है, क्या अनिवार्य है। विहंगम योगी इसका अनुभव करते हैं, सिद्धांत प्रिय इसका अनुभव करते हैं। शब्द शब्द जैसे अनंत ज्ञान की रश्मियों से भरे पड़े। अध्यात्म के प्रत्येक पहलू का, अध्यात्म के प्रत्येक पहलू का, प्रत्येक तत्व का सहज निरूपण, चेतना की दिव्य स्थिति में स्थित होकर उन समस्त तत्वों का वास्तविक स्वरूप प्रकट करना, ये सहज नहीं है। जिसने अपनी चेतना का विकास नहीं किया वो गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु कौन है? जिसने अपनी चेतना को विकसित किया, और केवल विकसित ही नहीं किया, दूसरे की चेतना को विकसित करने का सामर्थ्य रखता हो, ऊर्ध्वमुखी विकास करने की क्षमता रखता हो, जो एक चेतना के दिव्य स्वरूप में स्थित हो, जो हमारे अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखता हो। प्रकाश की तरफ चले, प्रकाश की तरफ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। मृत्यु से अमरत्व का अनुभव करे। प्रकृति से परे की छलांग लगा ले। तो ऐसी अंतः प्रेरणा आचार्य श्री के ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन अध्यात्म मार्ग में सहज हो जाता है, सुगम हो जाता है। नहीं तो वास्तविक बोध से भिन्न हो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ऋषियों ने क्या कहा है? ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते।
लेकिन कैसा? वस्तु कुछ है, वस्तु कुछ है और उसका कुछ भिन्न ज्ञान हो रहा है। ज्ञान नहीं है ऐसा थोड़ी ना, बिल्कुल नहीं। ज्ञान है लेकिन कैसा? भिन्न ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। यही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना, आत्मसात करना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। और सिद्धांत को उसी रूप में प्रकट किया है आचार्य श्री प्रथम की लेखनी से अनंत ज्ञान का सृजन हुआ। नहीं तो प्रथम दोहे में बुद्धि जैसे श्वास लेना बंद कर देती हो। बुद्धि रूपी फेफड़े श्वास लेना बंद कर देते हैं। सत्य किसे कहा है सदगुरु ने? सत्य क्या है और असत्य क्या है? इससे भिन्न तत्व क्या है जो इन सब में स्थित होकर इससे भिन्न है? सदगुरु के अनुभव को उसी यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में उस महान सत्ता ने प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी चेतना को विकसित किया। जिसने अपनी चेतना का विकास नहीं किया, बुद्धि के आधार पर, मन के अनियंत्रण की स्थिति में अध्यात्म के तत्वों का निरूपण नहीं होना चाहिए, नहीं कर सकता। अहंकार, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। आचार्य श्री की लेखनी क्या कहती है? अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। जहां सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, वहां प्रकाश है। झूठ और कपटपूर्ण जीवन, झूठ और कपटपूर्ण जीवन, प्रदर्शन पूर्ण जीवन, अनावश्यक दिखावामय जीवन, मानसिक तनाव को उत्पन्न करता है। मानसिक तनाव को उत्पन्न करता है झूठ और कपटपूर्ण जीवन। झूठ और कपटपूर्ण जीवन और स्थिरता को और बढ़ा देता है। जो है वो है सत्य व्यवहार, मन में वही, वाणी में वही, क्रिया में वही। मनस्सिकम वचस्सिकम कर्मण्येकम महात्मना। अभी हमने वाणी का प्रयोग नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन मन में चल रहा है और जैसा भी चल रहा है तत्क्षण एक प्रकार का कर्म उपस्थित हो चुका है। भले अभी किया ना हो, वाणी से कुछ बोला ना हो। अनावश्यक बोलने से मौन रहना बहुत अच्छा है। वन्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। वाग्भूषणम भूषणम।